द नाइट हाउ। सो नाइट हाउ का मतलब क्या होता है कि मणिपुर, यहाँ पे जो बात हो रही है वो मणिपुर की हो रही है। एंड मणिपुर में क्या होता है कि जो नाइट हाउ का मतलब होता है किंग, वहां का राजा। बट वहां के राजा को वो लोग किंग के नाम से नहीं बुलाते, उसको वो लोग बोलते हैं नाइट हाउ। तो नाइट हाउ, तो यहाँ पे हमने पेज नंबर 168 जहाँ पे वो लोग इकट्ठा हुए थे और क्या डिसाइड कर रहे थे कि हमारा फ्यूचर किंग कौन बनने वाला है। और हमारा चैप्टर भी वही है कि हु विल बी द नाइट हाउ, मतलब कि राजा कौन होगा। सो पेज नंबर 168 पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ध्यान दो। द मिनिस्टर वेर शॉक, मिनिस्टर सारे चौंक चुके थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऐसा डिसाइड किया गया था कि जो तुंगी जो है वो क्या बनेगा, नाइट हाउ। अब ऊपर के पैराग्राफ की लाइन आप रीड कर सकते हो कि इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी नाइट हाउ द फ्यूचर, कि अभी हम हमारे फ्यूचर के राजा को डिसाइड करें। तो ये बातें सुन के वहां के मिनिस्टर शॉक हो चुके थे। बट ओ नाइट हाउ, व्हाट इज देयर टू डिसाइड? सन जाओबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। क्योंकि ये जो राजा थे उसके कितने, मतलब कि उसके बेटे कितने थे, तो अगर उसके राजा, अगर उसके बेटे की अगर हम बात करें तो वो थे सना जाओबा। देन उसके बाद हमने देखा कि सना जाओबा, उसके बाद था सना येमा एंड उसके बाद कौन थे, तो सना येमा के बाद थे सन तोम्बा। ये सारे उनके क्या थे, सन, क्या थे उनके सन। अब आगे आप देखो तो पता चल जाएगा। उनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम था संतोंबी। तो अभी जो राजा है वो क्या डिस्कशन कर रहा था कि नेक्स्ट राजा, मतलब कि वो तो अभी राजा है बट उनके बाद कौन अभी बनना चाहिए। तो मिनिस्टर ने कहा कि डिसाइड क्यों करना है, आपका जो सबसे बड़ा बेटा है मतलब कि सन जाओबा, उसको ही राजा बना दो। क्योंकि नॉर्मली राजा कौन बनता है, जो सबसे बड़ा बेटा हो वही। But times have changed, so let's select a king who is most worthy of becoming a king. तो जो किंग था उसने क्या आंसर दिया कि अभी टाइम चेंज होता जा रहा है, तो अभी हम चलो सोचते हैं कि नेक्स्ट जो राजा है वो किसको बनाया जाए। मतलब कि राजा उसको बनाया जाए जो उसके काबिल हो, वर्दी होना मतलब कि उसके काबिल हो। जस्ट बिकॉज कि सन जाओबा उसका बड़ा बेटा है इसीलिए उसको राजा बनाया जाए, ऐसा नहीं। अगर कोई और उसके लिए काबिल हो कि जिसमें सारी क्वालिटीज हो एक राजा बनने की, मतलब कि नाइट हाउ बनने की, हम उसको बनाएंगे राजा, ना कि जो उनका बड़ा बेटा है वो। ऐसा उन्होंने सोचा। We will have a contest, वो हम एक कॉन्टेस्ट मतलब कि कंपटीशन अरेंज करेंगे टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। क्यों? ताकि हम फ्यूचर किंग को सिलेक्ट कर सके। द लेमा से, ऐसा लेमा ने कहा। लेमा कौन है, जो वहां का राजा है वो। And so in the land of Tangling Park there was a contest, a horse race. लेमा वो कौन है, वहां का ऑलरेडी किंग, राजा। एंड जगह का नाम क्या है, कांगलेई पार्क। और ये जगह कहाँ पर है, मणिपुर में। कहाँ पर, मणिपुर जगह है जहाँ पे कांगलेई पार्क, जहाँ का राजा कौन है, लेमा। लेमा के कितने बेटे हैं, तीन, सन जाओबा, सन येमा एंड सन तोम्बा, एंड एक डॉटर मतलब कि सन तोम्बी। बट जो एल्डर बेटा है वो लोग उनको राजा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि राजा उसको बनाना है जो उसके काबिल हो। इसीलिए एक कंपटीशन, कॉन्टेस्ट अरेंज की। एंड वो कंपटीशन कौन सी है, तो वो कंपटीशन है वहां पर हॉर्स राइडिंग की, मतलब कि एक रेस होने वाली है और वो भी हॉर्स रेस की। Whoever reached the Khongyang, the banyan tree, first would be declared Tungi Night How. जो भी वहाँ पे जो खोनगैंग नाम का जो बनियान ट्री है, बनियान ट्री आपने अगर कभी विलेज में देखा हो, बट यहाँ पे बनियान ट्री का नाम भी है। क्या नाम है उसका, खोनगैंग। तो वो जो भी बनियान ट्री पे पहुंच जाएगा वो हमारा तुंगी नाइट हाउ मतलब कि इस प्लेस का राजा बनेगा। But then a strange thing happened. San Jaoba, San Yaima and San Tomba, all three of them finished the race together. क्या हुआ कि उनके ये जो तीनों बेटे
उन्होंने एक साथ ही रेस कंप्लीट की, तो अभी किसको राजा बनाया जाए? They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. ये तीनों के तीनों एक्सपर्ट थे और ये जो तीनों थे उन्होंने एक ही टाइम पे रेस कंप्लीट की। There was a great excitement. Look at them, the people shouted. मतलब कि सागोल, तोम्बा, रूपा, ये जो अलग अलग जो पर्सन है ना उसको ऐसे वो लोग बुलाते थे और उनको चीयर करते थे। सच फाइन हॉर्समैन, कितने मतलब फाइन हॉर्समैन है, क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ पहुंच गए थे। बट वन क्वेश्चन रिमेन, हु वुड बी द तुंगी नाइट हॉक? बट एक क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला कि राजा बनेगा कौन? The night hawk and Leima turned to their son. The night hawk said, Sanjoba, Sanyema and Santoba, you have proved that you are fine horsemen. कि आप लोगों को प्रूव करना है कि आप एक अच्छे फाइन हॉर्समैन हैं। Do something different, each one of you, that we can decide who will be the Tungi Night Hawk. तीनों को क्या कहा कि कुछ ऐसा करो जो एकदम डिफरेंट हो और जिससे हमें ऐसा लगे कि हम आपको राजा बनाए। Suddenly Sanjoba, जो कि सबसे बड़ा बेटा है, mounted his horse and held his spear straight in front of his spear, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं भाले जैसा। आपने कभी ऐसा देखा हो कि सैनिक के पास ऐसा स्पीयर होता है, ऐसे उसने पकड़ा हुआ होता है, ऐसा होता है उसके पास। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बेटा है सांजोबा, उसने क्या किया कि उसने हॉर्स और अपने हाथ में स्पीयर पकड़ा एकदम स्ट्रेट। ही लुक अराउंड, आगे पीछे देखा। देयर वाज अ हश अमंग पीपल। व्हाट इज सांजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू? दे थॉट टू देमसेल्फ। सारे लोग वहां पे लोगों का एक क्राउड था, हश था। तो लोगों ने ऐसा सोचा कि ये सांजोबा क्या करने वाला है, ये कहीं हमारी ओर तो नहीं आएगा। सांजोबा देन लुक एट द ह्यूज खोंगेन। खोंगेन क्या था, याद है ना, बनियान ट्री, standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. सोचो कि उसने क्या किया, उसने वहां पे pierce the tree and jumped his horse right through it. उसके पास जो स्पीयर था उसको उसने वहां पे दूर तक उसने फेंका। जो ट्री था उसको पियर्स करना मतलब कि उसकी आर पार निकाल देना। जैसे हम ये गर्ल की अगर बात करो तो वो कानों में वो पियर्सिंग नहीं कराती, मतलब कि कान में जो कभी कभी जो इयररिंग्स पहनती तो वो डायरेक्टली थोड़ी पहनती है, उसमें पियर्सिंग होती है। तो इस जो सांजोबा था उसने स्पीयर को फेंका एंड पूरे ट्री में से उसको पियर्सिंग मतलब कि आर पार उसको निकाल दिया। एंड देन उसने वो जो पूरा जो ट्री था वो उसने पूरा उसके हॉर्स के साथ जंप लगा लिया। नेचुरली अगर आप सोचो तो एक बनियान ट्री को एक हॉर्स पूरा जंप नहीं कर सकता, पर स्टोरी के हिसाब से सांजोबा ने ऐसा किया था। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड एंड देन थोरो थोरो एंड देन दे फेल साइलेंट। चुप हो जाओ। एंड उसके बाद वो सारे लोग एकदम शांत हो गए। ये बात थी सांजोबा, उसने क्या किया, स्पीयर को फेंका और पूरे ट्री को उसने पियर्स कर दिया, मतलब कि वो स्पीयर को उसके आर-पार से निकाल दिया एंड देन वो अपने हॉर्स के साथ पूरे ट्री को जंप कर दिया। नाउ इट वाज टर्न ऑफ द सेकंड सन, मतलब कि सनयाइमा। व्हाट वुड ही डू? वो क्या करेगा? सनयाइमा टू लुक एट द खोंगेन, मतलब कि बनियान ट्री को उसने भी देखा। एज ही माउंटेड हिज हॉर्स देन he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence. लोग वो एकदम शांति से देख रहे थे। Afraid even to breathe, सांस लेने से भी डर रहे थे। It means कि उनकी सांसें अटकी हुई थी। When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher, and horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. सेकंड बेटे ने क्या किया कि पहले तो वो जो बनियान ट्री था उसके नजदीक मतलब इतनी तेजी से वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था कि लोगों को ऐसे लगा कि इस स्पीड के साथ तो वो टकरा जाएगा। बट जब वो उसके बहुत क्लोज पहुंच गया तो उसने सडनली ऐसा जंप लिया कि वो पूरा बनियान ट्री को जंप कर दिया। और जब उसने दूसरी ओर जब उसने लैंड किया तो एक अलग ही उसने एक स्टाइल से वो लैंड किया। तो
वो देख के वहां के लोग एकदम सरप्राइज हो चुके थे। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ, लोगों ने एक रिलीफ की सांसें ली कि चलो वो टकराया नहीं। एंड सेड इन यूनिसन, एंड कहा कि फाजे फाजे, जब सांजोबा ने जंप किया था तब उन लोगों ने बोला था थोरो थोरो, एंड जब सनियमा ने जंप किया तब उन्होंने बोला फाजे फाजे, वंडरफुल वंडरफुल। एंड हाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अभी सबसे छोटा क्या करने वाला था, मतलब कि सांतोबा। He too rode his horse, उसने भी अपने घोड़े को राइडिंग पे लिया towards the Khongen, जो बनियान ट्री है। And before anybody knew what was happening, uprooted it, uprooted it मतलब कि पूरा रूट के साथ, बनियान ट्री जो पूरा था ना उसको रूट के साथ ही पूरा उखाड़ देना, निकाल देना। So triumphantly he carried the tree to the Night-Ho and laid it at their feet. उसने क्या किया कि बड़े ही गर्व से उसने पहले तो बनियान ट्री को पूरा उखाड़ दिया, एंड जो नाइट हाउ जो लेमा थे उसके पैरों में जाके उसको रख दिया। साउंड्स ऑफ थोरो थोरो फाजे फाजे फील द माउंटेन्स, इसके टाइम पे सिर्फ क्या बोला थे वो लोग, थोरो थोरो, यहाँ पे फाजे फाजे, लेकिन इसके टाइम पे थोरो थोरो एंड फाजे, लोग ये दोनों वर्ड्स चिल्लाने लगे। The people grew restless, अभी लोग वहाँ के जो लोग थे वो रेस्टलेस हो चुके थे। Why were the Night-Ho and the Lema taking so long to make the announcement, मतलब कि वो लोग क्या सोच रहे थे कि वो लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं कि राजा किसको बनाया जाए, मतलब कि उनके हिसाब से राजा बनाना चाहिए था सांतोबा को, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेवरी उसने ही दिखाई थी, क्योंकि उसने तो पूरा बनियान ट्री ही उखाड़ दिया। सनियमा ने क्या किया था, बहुत स्पीड के साथ गया एंड सडनली पूरा जो बनियान ट्री था उसको जंप किया, एंड इसने क्या किया था, पहले स्पीयर का यूज किया एंड देन ही जंप ओवर द बनियान ट्री। पेज टर्न करो 170। They craned their necks to see what was happening. Crane, अब क्रेन एक बर्ड का नाम है जिसकी जो नेक होती है बहुत लंबी होती है, तो ये लोग मतलब बहुत ऐसे देख रहे अपनी गर्दन को लंबा कर करके कि मतलब कि क्या डिसीजन होगा, क्या होगा। द नाइट हाउ एंड लेमा वेर वॉचिंग सांतोम्बी, सांतोम्बी जो उनकी क्या थी, डॉटर, देयर 5-year-old डॉटर। She looked sad and lonely, वो दुखी और बहुत अकेली लग रही थी। She started at the Khonkan which lay dead by the throne, क्यों, क्योंकि एक थ्रोन का मतलब याद रखना राजगादी, एक पोस्ट, एक राजा बनने के लिए सांतोबा जिसने पूरा पेड़ बनियान ट्री ही उखाड़ दिया था, तो वो दुखी थी। बर्ड फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, उसके ऊपर के जो बर्ड थे वो मतलब दुखी हो गए, क्योंकि वो कहाँ पे रहते थे, बनियान ट्री पे, तो बनियान ट्री तोड़ दिया तो वो वहाँ पे फ्लैग मतलब कि वहां से वो लोग फ्लाई करके चले गए थे, उड़ चुके थे बर्ड्स वहां से। सर्चिंग फॉर देयर होम इन द ट्री, वो दूसरा ट्री ढूंढ रहे थे, मतलब कि अभी उनको रहने के लिए घर चाहिए था, दूसरा ट्री चाहिए था। सांतोम्बी वॉक अप टू द खॉनखेंग एंड विस्पर्ड, बहुत ही विस्पर मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे वो बनियान ट्री के नजदीक गई। द खॉनखेंग इज डेड, बट ट्री तो डेड मतलब कि निकल चुका था, मर चुका था। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज डेड, पहले सबसे पहले उसको स्पीयर, देखो एक पर्सन ने यहाँ पे स्पीयर पकड़ा हुआ भी है, पहले बेटे ने क्या किया था, स्पीयर से उसको मारा भी था, एंड अभी देखे तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। The Night-Ho stood up, Night-Ho राजा खड़ा हुआ, सॉरी ऊपर एक लाइन बाकी थी। The people were all attention, the Night-Ho stood up, वो राजा खड़ा हुआ। He looked at the three boys, तीनों बेटों के सामने देखा। He looked at the little girl, उसकी छोटी बेटी के सामने भी देखा। Who turned to the people, if anybody is worthy of becoming the ruler, he said it is little Santombi, कि अगर राजा बनने के लिए कोई एक पर्सन जो उसके लिए कैपेबल है तो वो उसकी बेटी है सांतोम्बी। It was she who told us to look at the soul of the Khonken, उनकी बेटी ने समझाया कि एक बनियान ट्री कितना जरूरी था, उसमें भी सोल, उसमें भी आत्मा, एक जान होती है। सांतोम्बी feels the pain of others, सांतोम्बी दूसरों का दुख समझ सकती है। इट मीन्स कि अगर वो फ्यूचर में
वहाँ की नाइट होप बनती है तो वो लोगों के बारे में सोचेगी। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल, द बर्ड्स, द ट्रीज, वो वहाँ के लोगों का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, सभी का दुख समझ सकती थी। I declare Santobi the future lema of Pong Lake Park. उसने डिक्लेयर कर दिया कि संतोबा फ्यूचर की वहाँ की नाइट हो, वहाँ की लेमा ऑफ किंग लेक पार्क बनेगी। द नाइट हो से ऐसा नाइट हो ने डिक्लेयर किया। अ साइलेंस फेल, पूरा जो साइलेंस था वो टूट चुका था। इट मींस कि अभी लोगों ने आवाज करना स्टार्ट कर दिया। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर एक पर्सन मुड़ मुड़ कर किसको देख रहे थे? लिटिल गर्ल को, मतलब कि ये फ्यूचर क्वीन को। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल कॉन्केट विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, वो एक पेड़ की जैसे खड़ी हुई और जिसके अराउंड ऐसे 5-6 जितने बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर बैठे हुए हैं। दे सेट ऑन हर शोल्डर एंड हर हेड, कुछ लोग उसके शोल्डर पे, कुछ लोग उसके हेड के ऊपर, मतलब कि सिर पे बैठे हुए हैं। She held out her hand full of grain and the birds flapped about her picking at the food. उसने अपने हाथों में ग्रेन्स पकड़े हुए हैं ताकि बर्ड्स वहाँ पर फ्लैप करके आ रहे हैं और उसके हाथों से ग्रेन्स को खा रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए फूड है। A llama is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. एक लेमा, एक नाइट वो बनते हैं जो कभी फ्यूचर में या फिर जो कभी किसी को हर्ट ना करता हो। इट मीन्स कि यहाँ पे कैपेबिलिटी दिखाई गई है कि वर्दीनेस क्या है। इट मीन्स कि कैपेबल पर्सन कौन होता है। नॉर्मली राजा इतना कैपेबल होना चाहिए कि जब वहाँ की उसकी जो पब्लिक होती है, उसके जो लोग होते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो तो राजा उसको समझ सके। तो यहाँ पे डिसाइड किया हुआ कि राजा कौन बनेगा? सांतोम्बी। उसके जो 3 बेटे थे वो राजा नहीं बनने वाले थे। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो रही है। चलो, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो, क्योंकि इसके बाद में इसके मीनिंग्स जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगी, बट वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। बट स्टोरी ना समझ में आई हो तो पूछो। चलो।